Hello, good morning, good afternoon and good evening to everyone. Welcome back to my YouTube channel. सबसे पहले तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि आप जो पाकिस्तान से बिजनेस करना चाहते हैं यूएसए में, उनको 3 ऐसी प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ती हैं बिजनेस स्टार्ट करते हुए, उसके बारे में कुछ आज आपसे डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि उसका क्या सोल्यूशन है या आप कैसे उसको टेक केयर कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, जो लोग बिजनेस वीजा इधर लेना चाह रहे हैं, E2 इन्वेस्टर वीजा जो है पाकिस्तान से इधर जो अपना बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनको 3 प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं जो कि एग्जिस्टिंग बिजनेस में है। अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी जब आप सेलर के पास जाएंगे तो एस्क्रो अरेंजमेंट्स आपको करना पड़ेगा। एस्क्रो अरेंजमेंट्स अब क्या होता है? एस्क्रो अरेंजमेंट्स एक एजेंट भी हो सकता है, एक बैंक भी हो सकता है, एक थर्ड पार्टी एजेंट है जिसको आप हायर करते हैं जब आप कोई बिजनेस परचेज करना चाह रहे हैं। डेफिनेट उसको आप हायर करते हैं ताकि आपका, अगर आप E2 वीजा अप्लाई कर रहे हैं किसी, लेट सपोज अगर आपने कोई बिजनेस परचेज किया, आपने उसको पेमेंट करनी है, लेकिन आपको नहीं पता मेरा E2 बिजनेस वीजा अप्रूव होगा कि नहीं होगा। खुदा ना खासा अगर नहीं हुआ तो मेरे पैसे जो मैंने ऑलरेडी सेलर को देने हैं वो रिटर्न करे कि ना करे। इसके लिए आपको एस्क्रो एक एजेंट हायर करना पड़ता है जो कि आपका पैसा सेव रहता है। अगर आपका खुदा ना खासा वीजा रिजेक्ट हो जाता है E2 वीजा, तो वो जो आपका पैसा है वो उसके पास सेव रहेगा और वो आपको रिटर्न हो जाएगा, वो सेलर के पास नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको वो लाजमी हायर करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले आपको ये एग्री करना पड़ता है सेलर से, अगर वो इस चीज़ के लिए मतलब सपोर्ट आपको कर रहा है या वो एग्री कर रहा है, क्योंकि डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा इन कई चांसेस में, क्योंकि उसका जो 15 या 20 डेज या 1 मंथ के लिए जब भी आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो बाउंड हो जाएगा उस चीज़ के लिए। वो ना किसी और को सेल कर सकता है और ना आपको आप उसके पैसे उसके पास आए होंगे पूरे। तो अगर आपका खुदा ना खासा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो उसको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके पैसे आपको मतलब नहीं मिलेंगे और आपको रिटर्न हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने अरेंजमेंट्स ज़रूर करना है। सेकंड, किधर आपको प्रॉब्लम आता है जब आप कोई लीज पे चीज़ ले रहे हैं। डेफिनेटली जब आप कोई बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी आप लीज करवा रहे हैं, तो लीज करवाने में प्रॉब्लम क्या आएगा आपका? इधर आप नॉन इमिग्रेंट हैं, आप सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है और आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए या ऐसा एक अमेरिकन चाहिए या जिसके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर है और उसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है। वो कोई भी आपका फ्रेंड हो सकता है या कोई भी आपका रिलेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आपको डेफिनेटली उसकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको वो लीज पे उसके बगैर नहीं मिलेगा। आपको उसका को साइन या आपको उनकी सपोर्ट चाहिए होगी सिग्नेचर में, या उनके अंडर आपको वो करवाना पड़ेगा लीज। अब इसमें अब कोई भी अगर आपको कह रहा है कि मैं आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ, बहुत सालों से आपको कह रहा है, अगर इस चीज़ में आपको पता चलेगा कि वो आपको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर नहीं करते तो आपको वो कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। थर्ड चीज़ आपके पास आएगी जो कि सबसे आता है कि लाइसेंसेस जो अब आपने अप्लाई करने होते हैं। अगर आपने कोई भी बिजनेस लिया है, डेफिनेटली जब आप, अगर आपने कोई टोबैको शॉप ली है, अगर टोबैको सेल करे, सिगरेट्स वगैरह, तो उसके लिए लाइसेंस के लिए प्रॉब्लम आएगा। अगर आपने लिकर स्टोर लिया है, वाइन अगर आप सेल कर रहे हैं, अगर गैस स्टेशन में अगर आप गैस सेल कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए लाइसेंस वगैरह अप्लाई करने पड़ेंगे। लाइसेंस अप्लाई करने के लिए अब क्या होगा, क्योंकि उधर लॉटरी भी होती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपको नॉन इमिग्रेंट को लाइसेंस अप्लाई करने के लिए बहुत प्रॉब्लम आएगी। उसके लिए भी आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है या किसी को साइन की ज़रूरत है जिसके पास सोशल सिक्योरिटी हो और क्रेडिट हिस्ट्री हो उसकी। अब इधर पैसे से ज़्यादा क्रेडिट हिस्ट्री और सोशल सिक्योरिटी मैटर करता है।
आपका करेक्टर जितना भी बुरा हो, आपका क्रेडिट हिस्ट्री बुरी नहीं होनी चाहिए, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक दफ़ा आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब होगी तो समझो आप इधर कुछ भी कर नहीं सकते, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो इसलिए अगर आपको कोई अपना सपोर्ट नहीं करता, या अगर आपको अपना क्रेडिट हिस्ट्री शेयर नहीं करता, या आपको लेंड नहीं करता सोशल सिक्योरिटी नंबर, तो आप उससे ऑफेंड ना हो, क्योंकि ये इधर एक नॉर्मल है। कल को अगर आपकी भी कोई क्रेडिट हिस्ट्री बन जाएगी और आप किसी को बोरो करना चाह रहे हैं, तो आप भी 10 दफ़ा सोचेंगे इस चीज़ के बारे में। तो ये 3 चीज़ें आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, और आपको इसके अंदर पहले से आपको पता होना चाहिए कि आपने किससे सपोर्ट लेनी है, किसकी हेल्प लेनी है, ताकि आपको बिजनेस जब परचेजिंग का टाइम हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे बड़ी बात, जब आप किसी से जब बिजनेस परचेज कर रहे हैं, तो आपको उसको सारा कुछ बताना है कि मेरा बिजनेस वीज़ा के लिए मैंने अप्लाई करना है, क्योंकि 90 डेज से पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसको आपको बाउंड करना पड़ेगा 90 डेज से। फिर जब आपने 90 डेज पूरे हो जाएंगे, फिर आपको बिजनेस अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो आपका वेट करे। ये ना हो कि आप डेफिनेटली 1 मंथ के बाद वो आपको कहे कि नहीं जी मुझे अच्छा बायर मिल गया, मैं उसको सेल कर रहा हूँ। तो इस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये 3 चीज़ें थी जो आपको प्रॉब्लम आती है। जैसे टोबैको का मैंने बताया, लाइसेंसेस इधर नहीं मिलते। लॉटरी है, गवर्नमेंट की तरफ से लॉटरीज जो होती हैं उसके अंदर आपको सेल करने के लिए लाइसेंस लाजमी चाहिए होता है। लाइसेंस के बगैर, हर बिजनेस में लाइसेंस चाहिए, हर कैटेगरी का लाइसेंस है आपको। अगर आपने कुछ भी और भी कुछ करना है तो लाइसेंस लाजमी है। तो आपको किसी ना किसी का को सिग्नेचर चाहिए, या किसी की सपोर्ट चाहिए जिसके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर हो। तो ये थी जी आज की इंफॉर्मेशन टॉपिक जो मैं आपको बताना चाह रहा था। जो कोई पाकिस्तान से इधर आके बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत एक यूज़फुल चीज़ें जो मैंने बताई हैं, और उसके लिए पहले से ही रेडी रहें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे कल फिर। तब तक के लिए गुड बाय। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।